और प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर प्रकरण से जुड़ी हुई ये बेहद अहम खबर है। विश्वसनीय सूत्रों से ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। सीबीआई ने इस एनकाउंटर को सही माना है। ये बेहद अहम और बड़ी खबर है। जिस तरह से सवाल इस एनकाउंटर को लेकर भी उठ रहे थे, लेकिन सीबीआई ने इस एनकाउंटर को सही माना है। गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर प्रकरण में जिस तरह से एनकाउंटर किया गया आनंद पाल का, उसके बाद सवाल जरूर उठ रहे थे। सीबीआई ने आनंदपाल सिंह एनकाउंटर प्रक्रिया को ठहराया है सही। सीबीआई ने कोर्ट में मामले को लेकर एफआईआर भी लगाई है। समाज के लोगों ने इस एनकाउंटर को गलत बताया था। एसओजी पर हत्या का आरोप लगाया गया था। समाज के लोगों ने एनकाउंटर की सीबीआई जांच करवाने की मांग की थी और जांच मिलने के बाद सीबीआई ने एनकाउंटर का सीन रिक्रिएट कराया था। केंद्रीय फॉरेंसिक जांच एजेंसी के साथ मिलकर इस एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट कराया गया था और उसके बाद सभी साक्ष्यों को एकत्रित करने के बाद बयान लिए गए थे। लोगों से बयान लिए गए जो मकान में उस वक्त मौजूद थे। एनकाउंटर करने वाले अधिकारियों के यहां पर बयान लिए गए थे जो शामिल थे इस एनकाउंटर में। जांच के बाद सीबीआई ने इस एनकाउंटर को सही ठहराया है। तो बेहद अहम और बड़ी खबर आज की। सीबीआई ने आनंदपाल एनकाउंटर प्रक्रिया को सही ठहराया है। जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे थे और यही वजह थी कि हिंसा भी बाद में हुई थी इस अपराध में और लोगों का कहना यह था कि ये गलत है, ये फेक एनकाउंटर है। लेकिन अब जब सीबीआई की जांच 2.5 साल बाद ये जांच खत्म हुई और उसके बाद सामने आया है, सीबीआई ने साफ कहा ये एनकाउंटर सही था। और चलिए इस पर बातचीत के लिए बीकानेर से लक्ष्मण राघव और जयपुर से सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। याद है जब 3 साल पहले एनकाउंटर हुआ था आनंदपाल का, उस वक्त बहुत ज्यादा हंगामा इसी बात को लेकर था और लगातार एक ही बात आ रही थी सामने कि ये एनकाउंटर फेक है। लेकिन अब सीबीआई ने इसे सही माना और क्या कुछ कहा सीबीआई ने अपनी जांच में? बिल्कुल श्वेता, 24 जून 2017 को चूरू के मालासर में एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद में जब एनकाउंटर हुआ था तो राजपूत समाज ने इसका विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि आनंदपाल समर्पण करना चाहता था। उन्होंने एसओजी के समक्ष समर्पण कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसको घेर के उसका एनकाउंटर किया गया। काफ़ी हद तक इसकी जो चर्चा है वो राजनीतिक गलियारों में रही, पुलिस विभाग में रही, पुलिस मुख्यालय में रही। और जो राजपूत समाज चाहता था कि इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई को सीबीआई ने जांच करी, सीन को रिक्रिएट कराया। जो अधिकारी थे उनके बयान लिए गए, साथ साथ जो उस वक्त उस मकान में मौजूद थे जहां पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया उनके बयान हुए और सच्चाई सामने आ गई कि ये एनकाउंटर बिल्कुल अपने स्थान पर सही किया गया था। यानी कि जो सवाल उठ रहे थे अभी तक लोग जहन में कि नहीं एनकाउंटर फेक है, लोगों ने इसको बनाया था कि आनंदपाल का चीनू ने भी यही कहा था कि हमारी भतीजा की हत्या हुई और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को आह्वान किया था सांवराद में जुटने का। उसके बाद में लाखों की संख्या के अंदर वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन साफ हो चुकी है। हम बताना चाहेंगे आपको कि जो सीबीआई ने उन्होंने कुछ दिनों पहले ही एफआईआर कोर्ट में पेश कर दी है। हालांकि इसका खुलासा आज हुआ है, महत्वपूर्ण खुलासा फर्स्ट इंडिया पर कि जो एनकाउंटर और सही ठहराया है। श्वेता, बिल्कुल, चलिए आपके वापस रुख करेंगे, लेकिन लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ बने हुए हैं बीकानेर से। लक्ष्मण, आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद इसे फेक कहने की बातें भी कही जा रही थी कि ये गलत था, एनकाउंटर फेक था, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक बयानबाजी भी बहुत ज्यादा हो रही थी। सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, मांग मानी जाती है सीबीआई की। जब रिपोर्ट अब 2.5 साल बाद सामने आती है तो उसमें यह साफ हो जाता है कि एनकाउंटर सही था। रतनगढ़ का जो मालासर गांव है वहां पर 2 मंजिला जो मकान था वहां पर आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था। उस वक्त एनकाउंटर की कवरेज के वक्त मैं भी मौजूद था। एनकाउंटर के बाद 11:30 बजे के आसपास की ये घटना थी जब आनंदपाल को मार गिराया गया था। दरअसल आनंदपाल की जो छवि थी वो रॉबिन हुड के तौर पर क्रिएट की हुई, बहुत सारे मुकदमे थे और देखिए 2 शिकार बन गए थे। रतनगढ़ में जो घटना हुई थी उसके बाद सांवराद में जो है वहां पर प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से बातचीत हंगामा किया। सीबीआई का जो रिपोर्ट पेश की उसमें भी ये कहा गया है कि वहां कुछ नेताओं को उसमें हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यहाँ इस पूरे प्रकरण में हम आनंदपाल प्रकरण की बात करें उससे पहले ये समझना भी जरूरी होगा कि इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं उसमें राजेंद्र गुढ़ा भी हैं जो बसपा से विधायक हैं और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये सीबीआई उकसाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो इसका ये एक पॉलिटिकल एंगल होगा, क्या होगा इस पर बात हम बाद में करेंगे। लेकिन जहां तक घटना की बात है उस दिन की,
उस वक्त कवरेज करते वक्त जो है एसपी वहां पर चूरू पर बेहद साहसी ऑफिसर थे, उन्होंने लीड किया था। इसके अलावा एसओजी के ऑफिसर भी इस पूरी घटनाक्रम में एक बात थी कि उस वक्त जो है एक मिरर का इस्तेमाल किया गया था ताकि आनंद पाल की लोकेशन देखी जा सके। सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन उस वक्त भी राहुल बारेट ने बात कही थी कि ये भले ही ऐसा लगता हो लेकिन हकीकत थी, हमें जरूरत थी। और जिस तरह से आनंद पाल एक कमरे से दूसरे कमरे में आ रहा था उस वक्त ये जरूरी था, और इसी बात को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन आज जिस तरह से जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जरिए जो जानकारी सामने आई है उसमें साफ हो गया कि सीबीआई ने इस एनकाउंटर को फेक नहीं माना है। इसी तौर पर जो हालात थे उस वक्त वहां पर जो हमने देखे और जो स्थितियां थी, AK-47 से आनंद पाल ने गोलियां दागी थी। जो आरोप था वो ये था कि सरेंडर क्यों नहीं करवाया गया, लेकिन जो स्थिति बनी, हमारी उस वक्त भी बातचीत हुई थी, मैं खुद वहां पर मौजूद था। जो एनकाउंटर के तुरंत बाद जिस तरह से आला ऑफिसर्स वहां पहुंचे थे उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, तो तब भी ये बात कही जा रही थी। लेकिन देखिए उस वक्त इस तरह की बातें होती हैं वो हुई। बिल्कुल लक्ष्मण बने रहे हमारे साथ। सत्यनारायण का रुख करते हैं। सत्यनारायण, दो चीजें सामने आई, एक तो ये कि एनकाउंटर सही था, सीबीआई ने अपनी जांच में ये पाया कि एनकाउंटर पूरी तरह से सही था। दूसरी बात कि साम्राट में जो जिस तरह से हिंसा भड़की थी उसे लेकर भी 24 लोगों को जिम्मेदार माना है, 24 लोगों को इस मामले में आरोपी माना गया है। अब आगे कार्रवाई इसमें क्या होगी, क्योंकि कुछ बड़े नाम भी इसमें शामिल है। सत्यनारायण, आप सुन पा रहे हैं? चलिए वापस रुक करेंगे अपने सहयोगियों का, लेकिन आपको बता दें आनंदपाल के गांव सावरात में हिंसा मामले की जांच सीबीआई ने पूरी कर ली। ये वही घर है जहां पर यह एनकाउंटर हुआ था। 2.5 साल बाद पूरी हुई इस जांच में सीबीआई ने लोकेंद्र सिंह कालवी, राजेंद्र गुढ़ा, सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा, महिपाल सिंह मकराना, सीमा रघुवंशी उर्फ सीमा राघव, आनंदपाल सिंह की बेटी चरणजीत उर्फ चीनू, घनश्याम त्योड़, रणवीर सिंह गुढ़ा, रंजीत सिंह सोडाला, प्रताप सिंह रणावत, प्रेम सिंह बनवासा, भंवर सिंह रेता, आकेंद्र सिंह राणा, एपी सिंह, मोहन सिंह हाथोज, यूनुस अली सहित 24 को आरोपी माना है। यानी इस मामले में जिस तरह से हिंसा भड़की थी उसका जिम्मेदार इन 24 लोगों को माना गया है। इस मामले में आरोपी इन 24 लोगों को माना गया है और सीबीआई ने जोधपुर की ACJM सीबीआई मामलात की विशेष अदालत में चार्जशीट भी दाखिल यहां पर कर दी है। तो बेहद अहम मामला, इंतजार इस जांच के पूरा होने को था और सीबीआई ने 2.5 साल में इस जांच को खत्म कर निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है। और चलिए एक बार फिर सहयोगी सत्यनारायण का रुख करते हैं। सत्यनारायण, इससे पहले भी सवाल यही और जानना भी यही चाहते हैं कि 24 लोगों को आरोपी इस हिंसा के मामले में माना गया है, कई बड़े नाम भी इसमें शामिल है, आगे की कार्रवाई कैसे बढ़ेगी आगे? बिल्कुल श्वेता, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सीबीआई की जांच में जो बात सामने आई थी कि अगर आखिरकार ये एनकाउंटर फेक है या सही है, तो सबसे बड़ा साक्ष्य सीबीआई के पास ये था कि जो कमांडो था QRT का सोहन सिंह, उसके जो गोली लगी थी, जिस गोली की वजह से वो घायल हुआ था, वो गोली आनंदपाल सिंह की AK-47 से निकली हुई गोली थी। ये सीबीआई की उस जांच की जो रिपोर्ट है उसमें साफ लिखी गई है। इसके बाद में बात आती है 24 लोगों की, तो ये 24 लोग वो हैं, राजपूत समाज के नामी नाम है, जिनके आह्वान से लाखों लोग जुड़ते हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह लोटवाड़ा हो, चाहे वो सुखदेव सिंह गोगामेडी हो, और चाहे वो आनंदपाल सिंह की पुत्री चीनू हो। इन्होंने ही लगातार सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चलाया, लोगों को जुटाया कि हाँ, हमारे आनंदपाल सिंह की हत्या हुई है, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ है। उन्होंने गैंगस्टर को देवता माना। उसके बाद में लाखों की भीड़ जुटी आनंदपाल के गांव सांवराद में। उसके बाद में लगातार वहां काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि हृदय विदारक घटनाएं देखने को मिली। एक IPS अधिकारी के कपड़े फाड़ दिए गए, एक उसकी गनमैन से गन छीन ली गई और काफ़ी हिंसा हुई। और उसके बाद में इस केस की जांच भी सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने दोनों जो मामले थे उनकी पैरेलल जांच करी। जहां आनंदपाल के एनकाउंटर को फेक बताने की बात थी, उसमें सीबीआई ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। यानी कि जो SOG की कार्रवाई थी बिल्कुल सही थी, एनकाउंटर ही था, ना कि वो हत्या थी। उसके बाद में जब इस केस की जाँच करी तो इस केस में सामने आया कि ये जो हिंसा फैलाने वाले लोग थे ये अपने आप नहीं है, बल्कि इनको बुलाया गया था। और ये वो लोग थे जो राजपूत समाज के अग्रज बनते हैं, राजपूत समाज के शत्रप बनते हैं कि हाँ, हमारे कहने से इतने लोग आ सकते हैं। इनके कहने से लाखों
लोगों की भीड़ वहां जुटी थी। हालांकि पुलिस और जो अन्य फोर्सेज होती हैं, सुरक्षा कंपनियां होती हैं, मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी काफी बड़ा हंगामा वहां देखने को मिला था। कई लोग घायल हुए थे, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और अब जाके इन 24 लोगों के खिलाफ आज सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। अब आगे कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। श्वेता, बिल्कुल, और जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई थी सत्यनारायण, महिला पुलिस अधिकारी के साथ भी अभद्रता की गई थी, कई कोशिश यहाँ पर की गई हिंसा इतनी ज्यादा भड़काने की कि और ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो सके। लेकिन एक बात और सामने आती है, 24 लोगों को आरोपी माना गया है, 2.5 साल का वक्त लग गया इस पूरी जांच में। सीबीआई को एक एक तह तक पहुंचने के लिए बारीकी से पूरी जांच की गई और इसलिए इतना वक्त भी लगा। लेकिन अब क्या ये 24 लोग ही हैं या कोई और नाम अब सामने आएगा या इनमें से कुछ हट सकता है? ऐसी कोई गुंजाइश नहीं लगती। अब आपको लग रहा है कि अब इन्हीं 24 नामों पर जो इन्हें आरोपी माना गया है सख्त कार्रवाई आगे होगी? गिरफ्तारी को लेकर भी क्या जानकारी? देखिए श्वेता, जो वहाँ लोग जुटे थे सांवरात के अंदर, उनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि लाखों की संख्या के अंदर भीड़ जुटी थी। अधिकांश ने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखा था। ऐसे में सीबीआई के सामने की बात ये थी कि आखिरकार इतने लोग इतनी बड़ी संख्या में कैसे जुटे। सबसे पहली बात, आनंदपाल सिंह की पुत्री चीनू ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से आह्वान किया कि मेरे पिता की हत्या हुई है, अभी जरूरत है समाज को एकजुट होने की। तो उसी आह्वान पर वहाँ पर लोग पहुंचे। उसके बाद में जो सत्य नेता आते हैं, चाहे वो सुखदेव सिंह गोगामेडी हो, करनी सेना के अध्यक्ष हो या फिर गिरिराज सिंह लोटवाड़ा हो, जो जितने भी 24 नाम आए हैं ये वो हैं जिनके कहने से राजपूत समाज एक होता है, राजपूत समाज हक की बात को लेकर आगे आता है। और राजपूत समाज का बात भी यही थी कि जो आनंदपाल एनकाउंटर केस था ये सीबीआई की जांच को दिया जाए और सीबीआई की जांच, उसके बाद वो सीबीआई को जांच मिली भी और आखिरकार इस पूरे मामले का पटाक्षेप सीबीआई ने कर दिया। जिस एसओजी के लिए कहा जा रहा था कि एसओजी ने आनंदपाल की हत्या की है, सरेंडर करने के बावजूद भी उस पर गोलियां बरसाई है, तो साक्ष्य में साबित हुआ कि जब आनंदपाल ने गोली चलाई तो सोहन सिंह को जो गोली लगी वो गोली आनंदपाल की जो AK-47 थी उससे निकली हुई गोली थी। ऐसे में स्पष्ट हो गया था कि आनंदपाल सिंह ने भी जो एसओजी की टीम थी, कमांडो थे क्यूआरटी पे, उन पे हमला किया था। उसके बाद में जवाबी कार्रवाई करते हुए एसओजी के अधिकारियों ने गोलियां चलाई थी और उस गोलीबारी के अंदर आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था। उस समय जब ये एनकाउंटर किया गया था तब राजनीतिक और पुलिस के गलियारों में काफ़ी हलचल पैदा हो गई थी, राजनीतिक आंसू में भी उठापटक शुरू हो गई थी। लेकिन सीबीआई को जांच देने के बाद में ये मामला बिल्कुल ठंडा पड़ गया था और अब जब 2 साल बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया तो एक बार फिर से वो 24 नाम सामने आए। जो आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एडीजी दिनेश एमएन जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश एमएन जी, उस वक्त भी बड़ी कार्रवाई की गई थी, पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर एनकाउंटर हुआ जिसके बाद लगातार सवाल भी उठ रहे थे। अब सीबीआई की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या है? नहीं, उस टाइम भी हमने कहा था कि हमारा एनकाउंटर सही था और जो हमारे सोहन सिंह को गोली लगी थी वो भी जो आनंदपाल की चलाए हुए हथियार से लगी थी। अभी सीबीआई के इनको इन्वेस्टिगेशन में प्लस FSL की जो रिपोर्ट्स में भी यही आया है और हमारी टीम को भी खुशी है कि उस टाइम में जो जिनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था वो सीबीआई इंक्वायरी फेस करना पड़ा। तो हमें ये खुशी है कि हमारा जो एनकाउंटर सही था और सीबीआई इंक्वायरी में भी यही बात आई है। बिल्कुल दिनेश जी, उस वक्त भी 2.5 साल पहले जब 3 साल पहले जब एनकाउंटर हुआ था और जब सवाल लगातार उठ रहे थे कि फेक एनकाउंटर है, लेकिन आप लोगों ने भी पूरी सिचुएशन जो बताई थी कैसे इस स्थिति में पहुंचे, क्या जांच में भी एज इट इज वही बातें सामने आई है? हाँ, जांच में बिल्कुल वही बातें सामने है। जो FIR हमारे करण शर्मा एडिशनल एसपी ने FIR दिया था वही बातें तायद हुई है जांच में भी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में और इन्वेस्टिगेशन में। वो जो हमने कहा था कि जिस तरह से एनकाउंटर हुआ था, जो जिस तरह से एक्चुअल हुई थी, इन्वेस्टिगेशन में वही बातें सारे सब बातों की पुष्टि हुई है। बिल्कुल। और सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि उस वक्त हमारे पुलिस अधिकारियों को रिवॉर्ड मिलना चाहिए लेकिन सीबीआई जांच की वजह से वो रुक गया, क्या अब उन चीजों को पूरा किया जाएगा या फिर अब आगे की कार्रवाई पर ही नजर रहेगी? नहीं, आगे हम कोशिश करेंगे, जिन्होंने अच्छे बहादुरी पूर्वक काम किया है उनकी रिवॉर्ड दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश एमएन आपका बातचीत के लिए। तो दिनेश एमएन जिनका खुद कहना था उस वक्त भी जब ये एनकाउंटर हुआ था, जब फेक एनकाउंटर की बात कही जा रही थी, तो उस वक्त भी दिनेश एमएन का यही कहना था कि एक एक एंगल, एक एक बात, एक एक सिचुएशन हमने सामने रखी है और यही वजह थी कि एनकाउंटर हुआ, ये सही है। लेकिन क्योंकि लगातार समाज की ओर से सवाल उठ रहे थे, प्रेशर भी था और ये कहना था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की गई और इसके बाद अब जब 2.5 साल बाद यहां पर सीबीआई की रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ है ये एनकाउंटर सही था। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए सहयोगी सत्यनारायण और लक्ष्मण राघव भी लगातार बने हुए हैं। राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़ेंगे जोधपुर से, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
तो आनंदपाल के गांव सारवाद में हिंसा मामले में भी सीबीआई जांच पूरी हो चुकी है। इस मामले में साफ कहना है कि 24 लोग आरोपी है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह था कि एनकाउंटर कैसा था। सीबीआई जांच में सामने आ चुका है ये एनकाउंटर सही था। चलिए हमारे सभी सहयोगी बने हुए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। लक्ष्मण, दिनेश एमएन से अभी हमारी बात हुई, इनका कहना यही था, उस वक्त भी उन्होंने पूरी कमान संभाली हुई थी, उस वक्त भी उनका यह कहना था कि एज इट इज जो बताया गया है यही सच्चाई है, एनकाउंटर सही है, लेकिन उस वक्त सवाल उठ रहे थे और आज सीबीआई ने भी यही माना है। दिनेश एमएन का कहना भी यही कि उस वक्त जो हमने कहा था वही जांच रिपोर्ट में भी अब सीबीआई के आया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है और ये जो महत्वपूर्ण बात है वो ये थी कि जिन लोगों को रिवार्ड मिलना चाहिए था कहीं ना कहीं वो पूरा मामला अटक गया। बहुत सारी इस पर पॉलिटिक्स हो गई, इलेक्शन थे उसके बाद, तो निश्चित तौर पर जिन भी जाबाज ऑफिसर्स ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया, एसओजी की टीम हो या वहाँ के चूरू के एसपी जो थे राहुल बारेट हो, उन्होंने जिस तरह से लीड किया इसको, एक स्पेशल टीम उन्होंने भी बनाई। हरियाणा में पीछा किया गया, सिरसा के आसपास जो है ये पता चला था कि आनंदपाल का भाई एक मामले में है, हरियाणा पुलिस की मदद ली गई। इसके अलावा अजमेर एनकाउंटर वाले दिन भी जैसे ही रात को एनकाउंटर हुआ तो अजमेर पुलिस भी और नागौर पुलिस, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं जो पुलिस ऑफिसर थे, इन्होंने एक पूरी प्लानिंग के साथ उसको आनंदपाल का ये एनकाउंटर किया था। और एनकाउंटर की दिक्कत की जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी श्वेता, क्योंकि वहाँ जिस घर में आनंदपाल छुपा था 2 माले का वो मकान था। पुलिस ने उस वक्त भी बताया था, बाकायदा निशान हमने देखे थे कि ऊपर वो छिपा हुआ था। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में जो है यहाँ तक भी थी कि राहुल बारेट जो भीतर अहाते में जो मैंने मकान देखा है, उस मकान को आप स्क्रीन पे दिखा पा रहे हो, उस मकान के भीतर इतना स्पेस नहीं था, तो वहां बमुश्किल एक गोली ऐसी चली थी कि राहुल बारेट को भी लग सकती थी, या ये बात उस वक्त भी हमें बताई गई। तो निश्चित तौर पर देखिए स्थिति ऐसी बनी थी, परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि वहां पर फायरिंग पुलिस को भी करनी पड़ी और जिस तरह आनंदपाल ने फायरिंग की वहां पर जो गोलियों के निशान है कि 47 से चलाई गई गोलियां। और यही बात दिनेश एमएन ने कहा है कि हमने जो एफआईआर में बात कही, करण शर्मा ने जो एफआईआर दी, उसमें तमाम ये तथ्य जो सीबीआई ने माना है। तो देखिए ये फेक एनकाउंटर नहीं था, उस वक्त भी जो वहां पर जो लोग थे उनका ये कहना था और सीबीआई ने इस पर मोहर लगाई है। ये एक पक्ष है श्वेता। दूसरी चीज जो मैं आपको कह रहा था और आप उस पर बात कर रही थी, दूसरी चीज है कि सावराद में जो कुछ हुआ, जिस तरह से वहां पर वर्दी फाड़ी गई, एक महिला ऑफिसर को दिक्कत हुई, प्रदर्शन हुए, हिंसक एक तरह से माहौल वहां पर हुआ, वो जो है दूसरा पक्ष है। उसमें जो है सीबीआई ने 24 लोगों को आरोपी माना है हिंसा भड़काने का। तो ये जो दूसरा पक्ष है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चलिए लक्ष्मण ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। जोधपुर से हमारे साथ राजीव गौड़ भी जुड़े हुए। राजीव, लगातार कोशिशें थी आनंदपाल को पकड़ने को लेकर, कितनी बार जेल जाना, वापस भाग जाना, लगातार उसकी सर्च में टीम का लगना और फिर अचानक खबर आना कि उसका एनकाउंटर हो गया है। इसके साथ ही साथ कितनी मुश्किल उन पुलिस वालों के लिए भी रही होगी, पुलिसकर्मियों के लिए जो लगातार इसके पीछे थे, उस वक्त इस एनकाउंटर के दौरान मौजूद थे और जब उन्हें रिवार्ड की बारी आई तो राजनीति भी हो गई, सवाल भी उठ गए, सीबीआई जांच बैठ गई। अब लगता है कि ये सब तस्वीर साफ होने के बाद कुछ होना चाहिए उनके लिए। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से 2 साल और 6 महीने का वक्त लगा सीबीआई को, जो पड़ताल जिस तरीके से की गई है, 22 राजपूत समाज के नेताओं पर जो गाज अब गिरने वाली है, चार्जशीट उनके खिलाफ पेश की गई है। और खासतौर पे बात करें वकील और उनकी खुद आनंदपाल की बेटी भी इसके अंदर दोषी है। जोधपुर से जिस तरीके से सीबीआई ने जो रिपोर्ट अब इस मामला में कोर्ट में पेश की है, उसके बाद साफ हो जाता है कि चाहे लोकेंद्र सिंह कालवी हो, चाहे सुखदेव सिंह गोगामड़ी हो, जोधपुर के हनुमान सिंह कांगटा हो, सही कई सारे लंबी फहरिस्त है। ये चार्जशीट पेश किए जाने को लेकर हमारे सहयोगी संवाददाता पंकज दादी से बात करें। पंकज, ये जो चार्जशीट पेश किया पूरा अर्थ क्या है? इसका पूरा अर्थ यह है कि सीबीआई ने 24 आरोपियों को आरोपी माना है, दोषी उनको माना है और विशेष अदालत सीजेएम सीबीआई की विशेष अदालत में चालान पेश किया गया है और इस चालान पे अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसके बाद में अब पीठासीन अधिकारी जो कि समय बतौर उस चार्जशीट को नहीं खोल पाए और कोविड की जहां महामारी चल रही है उसके तहत भी चार्जशीट को अभी तक खोला नहीं गया है। चार्जशीट को खोलने के पश्चात माननीय न्यायालय का क्या तर्क होगा, उस तर्क के अनुसार जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। चार्जशीट पेश जब हो जाती है उसके बाद की जो प्रक्रिया। चलिए राजीव, सत्यनारायण, अब आगे क्या कार्रवाई होगी? 24, एक बात तो साफ होगी कि ठीक है एनकाउंटर सही था, लेकिन 24 लोग जिन्हें आरोपी माना गया है, अब आगे की कार्रवाई कैसे होगी और किस तेजी से होनी चाहिए?
श्वेता देखिए, जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें 24 व्यक्तियों के नाम है जिनको आरोपी बनाया गया है कि साम्राज्य में जो हिंसा हुई थी उनमें इन 24 व्यक्तियों का मुख्य योगदान था। ऐसे में अब कोर्ट में चार्जशीट दायर होने के बाद में कोर्ट उन सबको वारंट इशू करेगा, उन सबको कोर्ट में बुलाएगा, उनके बयान दर्ज होंगे कि आखिरकार उन्होंने ये अपराध क्यों किया। अगर कोर्ट को लगता है कि काफ़ी गहन अपराध किया उन्होंने, इसमें भी तय किया जाएगा कि आखिरकार 24 में से मुख्य कौन कौन से थे, उसी को लेकर धाराएं तय की जाएगी, उसी को लेकर उनकी अपराध की जो सजा है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण, लक्ष्मण, राघव और राजीव, आप सभी का इस पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आखिरकार सीबीआई की रिपोर्ट में सामने आ चुका है ये एनकाउंटर सही था। चलिए इसके साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।